हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो आज हम आपको क्लास 10th प्रश्नावली 8.1 यानी कि ट्राइगोनोमेट्री है ना, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इसको बहुत आसानी से हम लोग हल करेंगे। एकदम आसान सा सवाल है, आपको बस एक बार देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। सवाल बोलता है क्या, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, है ना। यदि सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ 13/12, ठीक है, तो अन्य सभी त्रिकोणमिति के मतलब ये हुआ कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है जी। ठीक है ना, तो बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए थीटा का वैल्यू दिया है ना, यहाँ पे सिर्फ थीटा लिख रहा है, ABC कुछ नहीं लिख रहा, थीटा। तो जानेंगे थीटा बराबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं, इसको हल करते हैं। यहाँ पे हल किया, तो हल में यहाँ पे क्या करना भाई, पहले यहाँ पे दिया हुआ क्या है, चूंकि यहाँ पे दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है, 13/12। देखिए मैथ तो बनाते तो सब है, लेकिन तरीका होना चाहिए लिखने के लिए, है ना। जैसे मैथ में अगर 5 नंबर का मैथ है तो उसको तरीका से अगर आप लिख के नहीं बनाओगे, सही बना दोगे लेकिन तरीका से लिख के नहीं बनाओगे तो आपको नंबर कहीं ना कहीं कट जाएगा। लेकिन एकदम ढंग से लिखोगे उसको आप, जो सही लिखने का तरीका है, तब आपको नंबर मिलेगा पूरा पूरी। और जो जांचने वाला होगा ना, वो एकदम खुश हो जाएगा, बोले वाह क्या लिखा है इन्होंने। ठीक है ना, तो आपको एकदम तरीका से लिखना है। क्योंकि सेक थीटा बराबर ये दिया हुआ है, तो ये दिया हो का मतलब ये है सेक बराबर क्या होता है आपको पता है, लाल का मैंने आपको बताया था, लाल का जो कि देखो यहाँ LAL के लाल का L से लंब, के से A से आधार, के से कर्ण है। ठीक है, यहाँ पे साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक कॉट रख दो। तो सेक बराबर दे रहा हम, तो सेक नीचे आया साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक कॉट। तो सेक नीचे आया कर्ण बटल आधार। इसको बस यूं ही याद करने के लिए आप इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या दिया, 13 क्या हो गया, कर्ण हो गया, और 12 क्या हो गया, आधार हो गया। आपको अगर हिंदी में नहीं लिखना है तो आप इसको कर्ण को क्या बोल देंगे, इसमें हाइपोटेनस यानी कि H बोलते हैं, और आधार को क्या बोलेंगे, B बोलेंगे। तो यहाँ पे आधार दे दिया, कर्ण दे दिया, तो इसलिए हमको यहाँ पे आधार, यहाँ पे कर्ण बराबर कितना हो गया, 13 हो गया, और आधार बराबर 12 हो गया। ठीक है, ये फिगर आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, यही फिगर है ना, इसी फिगर के हिसाब से हमको करना है। अच्छा थीटा दिया है ना, तो ये सब इक्वल रहेगा, हर बार वही रहेगा, लंब कर्ण लंब आधार बदलेगा नहीं, वही रहेगा, क्योंकि थीटा दे दिया, थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो थीटा हमारा यहीं पे इसी के रिस्पेक्ट में साइन कॉस टैन सब निकालना है। यानी कि लंब हमारा कितना दिया है, लंब जो है वो दे दिया कितना, देखिए लंब दिया, लंब नहीं दिया हुआ, कर्ण दिया और आधार दिया, कर्ण 13 और आधार 12, कर्ण दे दिया 13 और आधार दे दिया 12। तो लंब निकालना पड़ेगा ना भाई कि लंब कितना है ना, लंब आपको निकालना पड़ेगा कितना लंब है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है ना, यानी कि कर्ण का स्क्वायर होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है। ये जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय ही बोलता है कि जो कर्ण का जो स्क्वायर है, इसका ये जो कर्ण है इसका स्क्वायर जो है, ये लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। ठीक है ना, तो हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो कर्ण को हम लोग H लिख सकते हैं, या कर्ण को कर्ण ही रहने तो कोई दिक्कत नहीं। हमको निकालना क्या भाई, हमको निकालना है कर्ण दिया और लंब दिया हुआ, आधार कर्ण दिया और आधार दिया और लंब निकालना है ना, लंब निकालना है। तो लंब जब निकालना है तो इस आधार को इधर भेज देते हैं, है ना, इधर भेज देंगे। तो हम क्या करेंगे, लंब यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, लंब का स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं, और ये मतलब ऐसे रहने देते हैं, इसको इधर से भी लिख दिया मैंने, लेकिन प्लस में ही है। ठीक है, इसको इधर भेजेंगे, तो कर्ण इधर है, लिख रहे दाएं तरफ लेकिन है बाएं तरफ, तो उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, कर्ण प्लस तो कर्ण प्लस में होना चाहिए। आधार को इधर ले जाएंगे तो जब भी इक्वेशन के दाएं बाएं तरफ करते हैं तो उसका साइन चेंज होता है। तो आधार को इधर ले जाएंगे तो आधार प्लस में क्या बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा, माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पे PB भी यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा जी, देखो लंब बराबर क्या लिखेंगे, कर्ण कितना दिया हुआ है, देखो कर्ण 13 दिया हुआ है,
तो 13 का स्क्वायर है, और आधार दिया 12 तो 12 का स्क्वायर, और एक स्क्वायर कहाँ चल गया, यहाँ पे चल गया ओवर रूट में, स्क्वायर जो है ओवर रूट में आ जाएगी। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, अब 12 का स्क्वायर 144। अब क्या करना है, इसको आपको घटा देना है, ठीक है ना। तो 169 में से 144 घटेगा तो एक बचेगा 25, और 25 का वर्गमूल क्या होगा 5, यानी कि 5 का वर्ग 25 होता है, तो 25 का वर्ग हो गया है ना, 25 का वर्गमूल 5 हो गया। तो हमको लंब और कर्ण है ना, लंब हमको पता चल गया कितना 5 और कर्ण हमारा है 13। तो देखो एग्जाम में क्या करना आपको, एग्जाम में फिगर जहाँ पे बनने के लिए बात आ जाए तो फिगर एकदम कोशिश करना कि एग्जाम में फिगर बना दें, क्योंकि जब फिगर बनाते हो ना तो एग्जामिनर जो होता है, जो कॉपी जांचते हैं, उनका माइंड एकदम बहुत ही मतलब पहला उसका फोकस फिगर पे जाता है और बहुत इंप्रेस होते हैं वो, समझे। तो फिगर आप जरूर बनाएंगे, जिस तरह से मैंने फिगर बनाया ना इस तरह से आपको फिगर यहाँ पे बना देना है, ठीक है ना। बगल में यहाँ पे फिगर बना देना है। चलिए मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ, इस तरह से आपको एक फिगर ड्रॉ कर देना है ABC, ठीक है ना। जो जो दिया हुआ यहाँ पे यूज करेंगे इसके हिसाब से। सभी बोल रहा है मतलब साइन कॉस टेन सब निकालना है, तो साइन थीटा बराबर लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है डियर, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब देखिए लंब कितना दिया हुआ, कर्ण कितना दिया हुआ है, तो इस फिगर से देखेंगे आप, लंब हमारा 5 है, कर्ण कितना 13 है, तो लिखेंगे 5 बटा 13 हो गया हमारा आंसर हो गया पहला। फिर लिखते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण, तो B/H, आधार बटा कर्ण मतलब B/H। अब आधार कितना दिया हुआ जी, देखिए आधार दिया हुआ है 12 और कर्ण दिया हुआ 13, ठीक है ना। तो 12 बटे 13 एक हमारा आंसर हो गया। फिर tan का वैल्यू निकालते हैं ना, tan, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan बराबर देखिए क्या होगा, लाल का याद है ना आपको, लाल का आपको याद रखना, देखिए लाल का लंब बटा आधार। तो लंब लिखते कैसे, लंब को क्या लिखेंगे P लिखेंगे, आधार को लिखेंगे B, और P का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो P का वैल्यू दिया हुआ लंब का 5 आधार का 12 है ना, यानी कि 5 बटे 12, 5 बटे 12 हो गया आंसर, ठीक है। अब क्या निकालना हमको जी, कॉसेक निकालना है, ठीक है ना, कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा, साइन P बटा B है तो उलट दीजिएगा, P/H है तो उलट दीजिएगा, तो क्या होगा H/P हो जाएगा, तो उलट दो इसको। तो H कितना है 13 बटे 5, जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, नहीं याद रहे तो इस तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो एक तो हमारा आ गया कॉसेक। अब क्या बचा, कॉट बचा, कॉट थीटा। कॉट जो है tan का उल्टा होता है, जस्ट tan का उल्टा, tan है P/B तो B/P। तो आपको पता चल रहा है कि साइन कॉस टेन याद रखना है, अगर ये तीनों याद है तो जस्ट इसका उलट करके कॉसेक सेक कॉट याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो P/B, P 5 है, B 12 है, तो यहाँ पे क्या होगा 12 बटे 5 है ना जी। अब हमारा ये जो है ना ये पांचों निकल गए, क्योंकि कॉसेक तो सेक का वैल्यू तो दिया हुआ 13 बटा 5, यही पांचों का निकालना था, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक करें, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से मैं धीरे धीरे सब सवाल का यहाँ पे सॉल्यूशन करके आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, बाय।